हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसको लेकर काफी लोगों के मन में एक डाउट रहता है। अगर आपके दांत आड़े तिरछे हैं या आपने अपने दांतों को दिखाया है, आपके डेंटिस्ट ने आपके दांतों की कंडीशन के लिए आपको ब्रेसेस के ट्रीटमेंट की एडवाइस दी है, आपको अपने दांतों के ऊपर तार लगवाना है। लेकिन कई बार पेशेंट्स के मन में एक डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड ये रहता है कि क्या हमारे दांतों के लिए जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट होने वाला है, हमारे दांतों में जो ब्रेसेस लगेंगे, क्या उससे पहले हमारे दांतों को, कुछ दांतों को निकाला जाएगा, क्या हमें एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने कई बार किसी और से पहले सुना है कि उन्होंने अपने दांतों में एक्सट्रैक्शन करवाया है, तभी उनके दांतों में ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो पाया। तो क्या सभी लोगों को, सारे पेशेंट्स को अपने एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद ही ब्रेसेस लगते हैं? क्या ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए एक्सट्रैक्शन जरूरी रहता है? क्या सारे पेशेंट्स को करवाना रहता है? तो आज इस वीडियो में हम ये सारे आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाने के लिए, ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाने से पहले एक्सट्रैक्शन जरूरी रहता है, और अगर जरूरी रहता है तो किन किन दांतों का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कितने दांतों का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कितने टाइम के बाद, एक्सट्रैक्शन के कितने टाइम के बाद ब्रेसेस ट्रीटमेंट होता है, और ऐसी क्या क्या कंडीशन साथ में होती हैं जब आपके दांतों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्रेसेस लगवाने से पहले। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसा एक पेशेंट के दांतों की कंडीशन है वैसे ही कंडीशन दूसरे पेशेंट के दांतों में भी होगी। अगर दो पेशेंट आपके क्लिनिक पे हैं, अगर दोनों पेशेंट्स के ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना है, ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाना है, तो जरूरी नहीं है कि पहले पेशेंट के एक्सट्रैक्शन करवाया है, उसने उसके दांतों का एक्सट्रैक्शन हुआ है ब्रेसेस से पहले, तो जरूरी नहीं है कि आपका भी एक्सट्रैक्शन किया जाएगा तभी ब्रेसेस लगेंगे। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं दांतों की, आपकी कंडीशन कुछ ऐसी होती है जिस पे डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट, जिस पे डिपेंड करता है कि आपको एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ेगा, आपके लिए एक्सट्रैक्शन जाएगा, या फिर डायरेक्टली आपके दांतों पर ब्रेसेस लग सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोब्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो पाए कि हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना है, ब्रेसेस अपने दांतों पर लगवाना है, तो क्या ब्रेसेस लगवाने से पहले हमारे कुछ दांतों को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किन कंडीशंस में किया जाएगा, ये सारी चीजें क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपके दांतों पर ब्रेसेस लगाए क्यों जाते हैं, ब्रेसेस ट्रीटमेंट की एडवाइस आपको क्यों मिलती है। अगर आपके दांतों पे कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें सबसे पहली है कि अगर आपके दांतों के बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, आपके दांतों में, आपके दांत बहुत ज्यादा दूर दूर को हैं, बहुत ज्यादा गैप है, तब ऐसी कंडीशन में भी आपके डेंटिस्ट आपको अपने दांतों पर ब्रेसेस लगवाने की सलाह देते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके दांत बहुत ज्यादा आड़े तिरछे हैं, जैसे हमारे दांत सही लाइन में, सही अलाइनमेंट में रहते हैं, अगर आपके दांत वैसे नहीं है, बहुत ज्यादा आड़े तिरछे दांत हैं, तब आप ब्रेसेस लगवाते हैं। इसके अलावा अगर आपके दांत बहुत ज्यादा बाहर को निकले हुए हैं, स्पेशली जो आपके सामने के, आगे के सामने के जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा बाहर को निकले हुए हैं, या बहुत ज्यादा अंदर की तरफ दांत है, तब ऐसे केस में उन दांतों को सही जगह लाने के लिए ब्रेसेस लगवाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, क्राउडेड बहुत ज्यादा है, दांत एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, जब दांत को सही स्पेस नहीं मिल पाती है, सही जगह नहीं मिल पाती है निकलने की, तो दांतों में क्राउडिंग आ जाती है। स्पेस कम होने की वजह से दांत एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, क्राउडेड हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को भी ठीक करने के लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराया जाता है। अब कैसे किया जाता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में, जो ब्रेसेस हमारे दांतों पर लगते हैं कैसे लगाए जाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी काफी लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि हमारे दांतों के लिए जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें कैसे किया जाता है, उसमें कितना टाइम लगेगा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में, हमें कितना वक्त लग जाएगा, हमें कितना ज्यादा खर्च पड़ जाएगा ट्रीटमेंट करवाने का, और साथ ही साथ इसमें कितने टाइप के ब्रेसेस हम लगवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने एक अलग से वीडियो में डिस्कस की है, जो कि चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, डिटेल में ब्रेसेस के बारे में समझाया है
कि कितने टाइप के ब्रेसेस होते हैं, कैसे आपके दांतों पर लगाए जाते हैं, कैसे आपके दांतों की शिफ्टिंग होती है, दांत कितने टाइम तक आपके दांतों पर ब्रेसेस लगा रहता है और आपका कितना खर्च पड़ जाता है। आप वहां से उस वीडियो से डिटेल में ब्रेसेस के बारे में समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि क्या ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाने से पहले हर केस में आपको एक्सट्रैक्शन करवाना ही पड़ेगा। तो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जैसे अभी हमने समझा कि अगर आपके दांत आड़े तिरछे हैं या फिर बहुत ज्यादा बाहर को हैं, अंदर को हैं, या फिर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है या गैप बहुत ज्यादा है, तब आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट चलता है। तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट अगर आप करवा रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस कंडीशन के लिए आप अपने दांतों की किस कंडीशन के लिए अपने दांतों पर ब्रेसेस लगवा रहे हैं, और उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके ब्रेसेस के लिए आपके दांतों का एक्सट्रैक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जैसे अभी हमने पहले पॉइंट में समझा कि कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ब्रेसेस लगते हैं, अगर आगे तिरछे दांत है या आगे पीछे है या क्राउडिंग है या गैप है। तो जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में आपके दांतों को एक्सट्रैक्ट किया जाए, लेकिन किस कंडीशन में एक्सट्रैक्ट करना रहता है, कितने दांतों को करना रहता है, और कितने दांतों के साथ साथ आपके किस दांतों के एक्सट्रैक्शन के बाद कितने टाइम के बाद ब्रेसेस लगाया जाता है, ये हम सारी कंडीशंस के बेसिस पे समझते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जिसमें आपके दांतों पर ब्रेसेस लगता है वो है अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा गैपिंग है। अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा गैपिंग है, इसका मतलब स्पेस सफिशिएंट है, और हमारी जो मेन प्रॉब्लम है दांतों में गैपिंग की है, गैप को हमें क्लोज करना है। तो अगर ऐसी कंडीशन में एक्सट्रैक्शन किया जाएगा तो गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं। अगर प्रॉब्लम आपकी गैपिंग की है, आपके दांतों में बहुत ज्यादा स्पेस है, गैपिंग बहुत ज्यादा है, तो डायरेक्टली आपके दांतों के ऊपर ब्रेसेस को लगाया जाता है और धीरे धीरे आपके दांत धीरे धीरे जो गैप है वो क्लोज हो जाता है, आपके दांत सही अपनी जगह पर आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपके दांत बहुत ज्यादा बाहर को है या फिर आपके दांत बहुत ज्यादा अंदर को है, सबसे पहले अगर हमारे दांत बहुत ज्यादा बाहर को निकले हुए हैं लेकिन सफिशिएंट स्पेस है, क्राउडिंग नहीं है, एक के ऊपर एक दांत चढ़े हुए नहीं है, तो उनको वापस अपनी जगह पर लाने के लिए, पीछे करने के लिए आपके दांतों पर डायरेक्टली ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं। धीरे धीरे दांत अपनी जगह पर आ जाते हैं और आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है बिना एक्सट्रैक्शन के। इसके साथ साथ अगर आपके दांत बहुत ज्यादा अंदर की साइड है, उनको भी अगर हमें बाहर लाना है, अपनी जगह पर लाना है, लेकिन स्पेस सफिशिएंट है, स्पेस की कमी नहीं है, स्पेस आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में भी आपको एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं और धीरे धीरे आपके जो दांत हैं वो अपनी जगह पर आ जाते हैं। देन एक कंडीशन है कि अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, अगर आपके दांत एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा इकट्ठे हैं, जब आपके दांतों को सही तरीके से सही स्पेस नहीं मिल पाती है, अगर स्पेस की कमी होती है, दांत आपके निकल रहे हैं, स्पेस नहीं है, तो एक के पीछे एक दांत आ जाते हैं, एक के ऊपर एक दांत चढ़ जाते हैं और क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में जब आप अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं अपने दांतों को सही लाइन में लाने के लिए, अपनी जगह पर लाने के लिए, तो जगह पर लाने के लिए दांतों की शिफ्टिंग की जाती है। अब जैसे हमने बताया कि क्राउडिंग होती है क्योंकि आपके दांतों पे स्पेस की कमी है, वहां पर स्पेस कम है, इसलिए दांतों की क्राउडिंग हो गई। अब स्पेस को क्रिएट करने के लिए इस कंडीशन में जरूरी रहता है कि आपके दांतों से आपके ट्रीटमेंट के लिए कुछ दांतों को एक्सट्रैक्ट किया जाए। आपके ऊपर के दांतों में और नीचे के दांतों में स्पेस लाने के लिए आपके कुछ दांतों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट इसलिए करते हैं ऐसी कंडीशन में क्योंकि जो आपके दांतों में क्राउडिंग हो गई है, इकट्ठे हो गए हैं दांत, जब आपके दांत एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, कुछ दांतों को निकाला जाएगा, तो स्पेस क्रिएट हो जाता है, वहां पर स्पेस बन जाता है। और जब ब्रेसेस लगाए जाते हैं, ब्रेसेस के बाद जब दांतों की शिफ्टिंग होती है, तो जो दांत एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं, जो दांत क्राउडेड रहते हैं, वो धीरे धीरे शिफ्ट करके उन स्पेस में शिफ्ट करके आपके दांत प्रॉपर एक लाइन में आ जाते हैं, उन्हें स्पेस मिल जाती है और दांत आपके ठीक हो जाते हैं। तो आपको एक्सट्रैक्शन की जरूरत तब पड़ती है जब स्पेस की कमी हो, आपके दांतों में प्रॉपर स्पेस नहीं है, क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तब एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब इस कंडीशन में जब हमारे डेंटिस्ट हमें एक्सट्रैक्शन की सलाह देते हैं तो किन दांतों का एक्सट्रैक्शन किया जाता है ये समझते हैं। जो हमारे दांत ऊपर के दांतों में और नीचे के दांतों में जो प्रीमोलर होता है, जो फर्स्ट प्रीमोलर होता है, जनरली हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्रीमोलर आप कैसे समझेंगे? जो हमारे बीच के सामने के बीच के दो दांत हैं, उनसे अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो पहले के 4 दांत, तीसरे दांतों को छोड़ के जो चौथा दांत है वो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों का फोर्थ आपका टूथ, और नीचे भी वैसे ही आपका लेफ्ट साइड का और राइट साइड का चौथा दांत,
यानी कि चारों प्रीमोलर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अपर के 2 प्रीमोलर को और लोअर के 2 प्रीमोलर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब आपके दांत एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब तक उस जगह प्रॉपर्ली हीलिंग नहीं हो जाती है, वो जगह अच्छे से हील हो जाती है, घाव आपका कुछ टाइम के बाद भर जाता है। आपके एक्सट्रैक्शन एक साथ चारों दांतों का भी नहीं होता है, पहले एक साइड का एक्सट्रैक्शन किया जाता है ताकि आप कुछ टाइम के लिए, जब तक उस साइड की हीलिंग नहीं हो जाती है, घाव नहीं भर जाता है, आप दूसरी तरफ से ही खा सकें। जब इस तरफ की हीलिंग प्रॉपर्ली हो जाती है तब दूसरे तरफ के दांतों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चारों दांतों के एक्सट्रैक्शन के बाद, हीलिंग होने के बाद ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। जब प्रॉपर्ली हीलिंग नहीं हो जाती है तब आपके दांतों को ब्रेसेस लगाया जाता है। ब्रेसेस लगाने के बाद जो स्पेस क्रिएट हो गया है, एक्सट्रैक्शन के बाद जो दांतों का स्पेस बन गया है, उस चीज को लेकर भी काफी लोगों के मन में डाउट रहता है कि हमने अपने दांतों का एक्सट्रैक्शन करा दिया तो क्या ये जो गैप बन गया है वो अच्छे से भर पाएगा, क्या शिफ्टिंग अच्छे से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी एक्सट्रैक्शन के बाद। तो एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्सट्रैक्शन इसीलिए होता है ताकि आपका कुछ टाइम के लिए वहां पर गैप बन पाए, वहां पर स्पेस बन जाए, ताकि जो दांत एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, इकट्ठे हुए दांत हैं, जो क्राउडेड टूथ हैं, उन्हें स्पेस मिल जाएगी, धीरे धीरे वो अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे और जो गैप बना है एक्सट्रैक्शन के बाद वो भी क्लोज हो जाता है। दांतों की जो क्राउडिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो एक्सट्रैक्शन करने के बाद, हीलिंग के बाद ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं और धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दो चारों जो प्रीमोलर होते हैं, जो भी हमने समझाया, चारों प्रीमोलर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कुछ टाइम के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि दांतों की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है, एक्सट्रैक्शन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो हर कंडीशन पे एक्सट्रैक्शन नहीं जाता है। अगर आपके दांतों में स्पेस सफिशिएंट है, आपके दांतों को सही जगह पर लाने के लिए उतना स्पेस आपके मुंह में है, स्पेस अगर आपके जॉ में उतना मिल रहा है कि दांत अपनी जगह पर आएंगे, क्राउडिंग नहीं होगी, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेंगे, तो एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता। लेकिन आपके दांतों की कंडीशन अगर ऐसी है कि आपके दांतों को सही लाइन में लाने के लिए अगर गैप उतना नहीं है, गैप क्रिएट करना पड़ रहा है, स्पेस उतनी नहीं मिल रही है दांतों को, क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तब क्राउडिंग वाले केस में ही आपको दांतों को एक्सट्रैक्शन किया जाता है। लेकिन एक्सट्रैक्शन के लिए भी आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। धीरे धीरे जो गैप क्रिएट होता भी है एक्सट्रैक्शन के बाद, वो धीरे धीरे दांतों की जैसे जैसे शिफ्टिंग होगी, दांत अपनी जगह पर जैसे जैसे स्पेस में आएंगे, वो जो गैप बना है वो भी क्लोज हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आपके मन में जो मेन डाउट था कि एक्सट्रैक्शन क्या हर केस में, ऑर्थोडोंटिक के हर केस में एक्सट्रैक्शन किया जाता है, क्या हमें भी अपने दांतों के लिए एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ेगा, ब्रेसेस लगवाने से पहले क्या हमें भी एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ेगा, ये होपफुली ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। आपके दांतों की कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा क्राउडिंग है तभी आपके दांतों को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, वरना डायरेक्टली आपके दांतों के ऊपर ब्रेसेस को लगा के आपकी कंडीशन को ठीक किया जाता है। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। Thank you. Have a nice day and keep smiling.